जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं कि किसी एक के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन वे यह नहीं समझते कि लाखों के मिलने पर भी उस एक की कमी कभी पूरी नहीं होती। सफलता पाने के लिए तड़प होनी चाहिए। प्रशंसा अगर सही से ना पचे तो अहंकार बढ़ता है। निंदा अगर सहन ना हो तो दुश्मनी जन्म लेती है, और अगर किसी राज्य को संभाल ना सको तो खतरा उत्पन्न होता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय कुछ खास बातें सोची थीं। अनाज में कीड़े डाल दिए ताकि लोग इसे सोने और चांदी की तरह संग्रह ना करें। मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध पैदा कर दी ताकि लोग अपने प्रियजनों को जलाने या दफनाने को मजबूर हो। जीवन में संकट और अनहोनी के समय इंसान को रोना और फिर समय के साथ उसे भुलाना सिखाया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाते हैं। आशा, प्रसन्नता और जीने की ऊर्जा इसी क्रम से वापस आती है। अपनी स्थिति में संतोष करो, क्योंकि ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, लेकिन मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से परेशानियां कम नहीं होंगी। जब किसी का व्यवहार अचानक बदल जाए तो समझो कि वह तुमसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी बंद होती है, लेकिन पहले जीभ भर के अंधेरा सहना पड़ता है। सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। जब मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है, तो उसने हंसकर जवाब दिया कि दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करती। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, दिक्कत उनसे है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। जीवन में सच बोलो, क्योंकि घुमा फिरा के बात करने से केवल भ्रम पैदा होता है। किसी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय की ताकत इतनी है कि वह साधारण कोयले को भी हीरे में बदल सकता है। गलती माफी मांगने से नहीं, उसे सुधारने से ठीक होती है। खुद को कमजोर साबित मत करो, क्योंकि लोग तुम्हारी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाएंगे, मदद नहीं करेंगे। जब लोग अपनी पीड़ा से अधिक दूसरों की खुशी देखकर दुखी होते हैं, तब वह अपनी ही राह से भटक जाते हैं। दूसरों की सफलता या खुशी तुम्हारी हार नहीं है, यह केवल जीवन का एक और रूप है। इस सत्य को समझो कि किसी के गुप्त राज बताने वाला व्यक्ति कभी तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता। वक्त आने पर वह तुम्हारे भी राज दूसरों को बताने में संकोच नहीं करेगा। इसलिए ऐसे लोगों से बचो जो पीठ पीछे दूसरों की बुराई करते हैं। असली सुख और शांति तब मिलती है जब तुम अपने कर्मों को बिना किसी दिखावे के करते हो। चाहे लोग तुम्हारी कितनी ही बुराइयां करें, तुम्हें अपने रास्ते से विचलित नहीं होना चाहिए। अच्छे कर्म हमेशा अपने आप चमकते हैं, ठीक वैसे जैसे सत्य की ज्योति अंधेरे में भी चमकती है। जो कुछ हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका पछतावा मत करो, और भविष्य की चिंता भी मत करो। अभी तो वर्तमान ही चल रहा है। जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी चीज की आकांक्षा रखता है, वही सच्चा कर्म योगी है। ऐसा व्यक्ति सुखपूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं ना तो किसी के भाग्य का निर्माण करता और ना ही किसी के कर्म फल का। मनुष्य अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है और उसी से उसका भाग्य बनता है। मनुष्य स्वयं ही अपना सबसे बड़ा मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु। ज्ञानी मनुष्य कर्म योग या भक्ति योग से एक ही जन्म में इस संसार रूपी समुद्र से पार हो सकता है। इसलिए किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। यह जन्म मृत्यु का चक्र सृष्टि के आरंभ से ही चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इसे स्वीकार करके हमें भय मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करता है और ना ही उनका जो जीवित है, क्योंकि वह जानता है कि जो मरा है वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। केवल ज्ञान ही एक ऐसी अमूल्य संपत्ति है जो किसी भी अवस्था में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती। जीवन की अस्थिरता के बीच ज्ञान ही वह स्थायी सत्य है
जो हमें शांति और समझ प्रदान करता है। हर कर्म का सबसे बड़ा गवाह स्वयं भगवान होता है। इसीलिए इंसान को हमेशा सावधान रहना चाहिए, स्वार्थ को त्याग कर मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए और धन के पीछे अंधे होकर भागने से बचना चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, आपकी आस्था कभी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिनसे वे सच्चे मन से प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन का हर क्षण मुझ में समर्पित करता है और मेरी शरण में आता है, उसे ना तो अपनी देह का डर होता है और ना आत्मा का। जिस प्रकार एक कीड़ा कपड़े को धीरे धीरे नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ईर्ष्या मनुष्य के अंतर्मन को कुतर कर उसे नष्ट कर देती है। किसी व्यक्ति की महानता उसके वस्त्रों से नहीं बल्कि उसके आचरण से आंख जाती है। यदि कोई केवल मुझे ही देखता है और मुझ में ही विश्वास करता है, वह जीवन की हर परीक्षा में विजय होता है। जो व्यक्ति सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता है, वही सच्चा मित्र है। माफी देना एक महान गुण है, लेकिन विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि एक बार विश्वास टूटने पर उसे फिर से जोड़ना मुश्किल हो जाता है। वह लोग सबसे अधिक बलशाली होते हैं जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता, क्योंकि निराशा में भी असीम शक्ति छिपी होती है। जब इंसान के पास खोने का डर नहीं होता, तब वह सबसे बड़ा योद्धा बन जाता है। किसी को इतना नजरअंदाज मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि अनदेखी रिश्तों को कमजोर बना देती है। इंसान दूसरों को देखने में इतना खो जाता है कि वह खुद को भूल जाता है। सफलता के लिए भले ही आपकी जेब में धन ना हो, लेकिन दिल में एक मजबूत जज्बा जरूर होना चाहिए। अभी एक टूटा हुआ तारा देखा जो बिल्कुल मेरे जैसा लगा, उम्मीदों और सपनों से भरा हुआ। फिर भी संघर्षरत आपका आत्मविश्वास केवल तभी कमजोर होता है जब आप इसे दूसरों की सोच के साथ जोड़ देते हैं। इस बात की चिंता छोड़ दें कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वे खुद इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। अपने अहंकार को खाली करने के लिए झुकना ही सबसे बेहतर उपाय है। जब आप अपने दृष्टिकोण सीमित रखते हैं, तो आपको केवल वही दिखाई देता है जो आपके सामने है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, नई दिशाएं खुलती चली जाती हैं। आंसू उस खामोश दुआ की तरह होते हैं जिसे केवल भगवान ही सुन सकते हैं। सही लोग जब चुप हो जाते हैं, तो गलत लोग हावी हो जाते हैं। चालाकी और होशियारी से भरी इस दुनिया में मासूमियत अक्सर महंगी साबित होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बदल जाएं। हाँ, समझ सब कुछ आनी चाहिए, मगर चालाक यों में उलझने से बेहतर है कि अपने जीवन में उन लोगों की अहमियत ही कम कर दो जो आपको दुख देते हैं। खुश रहने के लिए हमेशा ध्यान उस पर लगाओ जो आपके पास है, न कि उस पर जो आप खो चुके हो। मनुष्य का मन और उसका चरित्र भी वैसे ही होते हैं जैसे जल का स्वभाव। जल अगर शुद्ध संगति में रहेगा तो उसकी शुद्धता बरकरार रहेगी, लेकिन अगर उसे मलिन कीचड़ में मिला दिया जाए तो उसकी पवित्रता खो जाती है। ठीक इसी तरह यदि आप अपनी संगति सही रखते हैं तो आपका जीवन ऊंचाइयों को छूने लगता है। संगति का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यह तय करता है कि आप कौन बनेंगे। धन का नशा शराब से भी ज्यादा खतरनाक होता है। शराब का नशा तो कुछ घंटों में उतर जाता है, लेकिन धन का नशा जीवन को तबाह करने के बाद ही जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि आप कितना कमा रहे हो, लेकिन यह नहीं पूछते कि आप वह धन कैसे कमा रहे हो। इस दुनिया में झूठे प्यार, मतलबी या और पंचायती रिश्तेदारों से दूरी बनाना जरूरी है। असली कामयाबी तब होती है जब आप अपने अनुभवों से सीखते हैं, न कि इस बात पर ध्यान देते हैं कि कौन, कब और कैसे बदल गया। जीवन में मुखौटे लगाने का खेल सब खेलते हैं, परंतु सच्चाई का सामना करने का साहस विरले ही रखते हैं। जब हम स्वयं से मित्रता करते हैं, तभी हमें यह पता चलता है कि हमारी आत्मा की सच्चाई को कोई और नहीं समझ सकता। आजकल रिश्ते भले ही अधिक हों, पर उनमें वफादारी का अभाव है। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता और बुरी नीयत वाले का कभी पेट नहीं भरता। जीवन में दूसरों के पीछे चलने से अच्छा है अपने दम पर 2 कदम पीछे ही सही, परंतु अपने मार्ग पर चलो। किसी की मजबूरी का मजाक ना बनाओ, क्योंकि जीवन सभी को अवसर और चुनौती दोनों देता है। दूसरों की बातों पर भरोसा कर किसी के बारे में गलत धारणा बनाना सबसे बड़ी मूर्खता है। असल में जीवन का सबसे खूबसूरत पौधा भरोसा का होता है, जो दिल में उगता है। सच कहना कठिन हो सकता है, परंतु यह बाद में सबसे अधिक सुकून देता है।
ये मत सोचो कि तुम्हारा सपना क्यों अधूरा रह गया। जो लोग हिम्मत से अपने लक्ष्यों का पीछा करते हैं, उनका इरादा कभी अधूरा नहीं रहता। जीवन में बड़ा इंसान बनने से पहले बेहतर इंसान बनने का प्रयास करो। कई बार हमें खुद अपने फैसले लेने पड़ते हैं और कई बार तकदीर के, परंतु तकदीर के फैसले हमें कम ही पसंद आते हैं और हमारे फैसले तकदीर को पसंद नहीं होते। यह संतुलन ही जीवन का खेल है। याद रखने और याद आने में अंतर है। हम उन्हें याद करते हैं जिन्हें हम अपने मानते हैं और हमें वही याद करते हैं जो हमें अपना मानते हैं। यदि जीवन में किसी की खुशियां बढ़ाने वाली पेंसिल नहीं बन सकते तो कम से कम एक इरेजर बनो जो उनके दुख को मिटा सके। अपनी तुलना किसी से ना करो, क्योंकि ईश्वर ने तुम जैसे किसी और को नहीं बनाया। तुम अपने आप में अनोखे और सर्वश्रेष्ठ हो। यही सच्ची आत्मा की शक्ति और परमात्मा का आशीर्वाद है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिश्रम और संकल्प के साथ किए गए कार्य का परिणाम अवश्य ही सुखद होता है। लोगों की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना ही सफलता की कुंजी है। रामू की सफलता ने न केवल उसके खेत को उर्वर बना दिया, बल्कि उसने यह साबित कर दिया कि सादगी, ईमानदारी और मेहनत के बल पर भी जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। जो ज्ञानी मनुष्य है वह अपने कर्मों से संसार के बंधनों से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जबकि अज्ञानी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ और मोह में फंसकर अनगिनत योनियों में भटकता रहता है। जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करता है वह कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, चाहे वह इस लोक में हो या परलोक में। जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मुझे प्रेम से स्मरण करता है वह मुझ में विलीन हो जाता है, देता है, लेकिन भरोसा सब पर से उठ जाता है। रिश्ते में हक उतना ही जता हो जितना सही लगे, चाहे वह दोस्ती हो या मोहब्बत। रिश्ते में जंजीर जैसी भावना नहीं होनी चाहिए। हंसता तो हूं रोज, पर सच में खुश हुए जमाना बीत गया। जीवन में जो चाहे करो, लेकिन एक सलाह है, कभी भी अधूरी बात या झूठ मत बोलना। उस इंसान के लिए कभी मत रोना जिसे तुम्हारे आंसुओं की कदर नहीं है। दुनिया बुरी है, मतलबी है तो होने दो। बस तुम अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बने रहो। ईश्वर तुम्हारा कभी बुरा नहीं करेंगे। अजनबी लोगों से नाराज नहीं हुआ जाता। नाराज उनसे हुआ जाता है जिन्हें तुम्हारी नाराजगी की फिक्र होनी चाहिए। दूसरों की बुराई देखना और सुनना ही बुरा बनने की शुरुआत है। जब आंसू आए खुद उन्हें पूछो, क्योंकि अगर कोई और पूछने आएगा तो उसके पीछे कोई सौदा होगा। गुनाहों से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमेशा सच बोलो। जीवन की सबसे अजीब बात यह है कि छोटी सी गलती इंसान का बचपन छीन सकती है। रब पर भरोसा उन परिंदों से सीखो जो शाम को वापस अपने घर लौटते हैं, बिना कल के लिए कोई दाना अपनी चोंच में रखे। यहां किसी के भी हालात को समझने वाला कोई नहीं है। अपने हो तो जज्बात होते हैं और दूसरों के हो तो मजाक। सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन खुद को जानने की कोशिश कोई नहीं करता। मनचाही चीज पाने के लिए मन से चाहना पड़ता है, दुख होता है यह सोचकर कि हम दिन भर उन्हें याद करते हैं जिन्हें हमारी याद एक पल के लिए भी नहीं आती। जो हमें भूल गया हम भी उसे याद नहीं करते। अकेलापन अच्छा है, क्योंकि धोखा वही देते हैं जो साथ में होते हैं। लोगों के दिल छोटे और मकान बड़े होते जा रहे हैं। सफलता को कभी अपने सिर पर हावी मत होने दो, क्योंकि यही वह चीज है जो आत्मविश्वास को कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं बल्कि एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है। अपने खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लो, क्योंकि वक्त खुद सबसे बेहतर जवाब देता है। जिसने खुद को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। जितना डरोगे लोग उतना ही डराए। हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। अगर लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। तुम तो आईना हो, आईना बने रहो। साफ, सच्चा और निर्भीक फिक्र उन्हें करनी चाहिए। जिनकी शक्ल खराब है
भगवान जीवन के उतार चढ़ाव हमें तब तक परेशान नहीं करते जब तक हम अपने भीतर शांति और समर्पण का अनुभव नहीं करते। असली शांति पाने के लिए हमें अपनी बाहरी स्थितियों को बदलने के बजाय अपने मन के भीतर झांकना चाहिए। शांति और संतुलन तभी प्राप्त होते हैं जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को व्यवस्थित कर लेते हैं। यह भगवान के मार्गदर्शन के माध्यम से संभव हो सकता है। तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए हमें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणामों की चिंता करनी चाहिए। रिश्तों की बात करें तो वे ताले की तरह होते हैं। अगर चाबी से खोलोगे तो हर बार काम आएंगे, लेकिन यदि हथौड़े से खोलोगे तो एक बार के बाद वह ताला टूट जाएगा। रिश्तों को सहेजना, संभालना और उन्हें सम्मान देना आवश्यक है। अगर रिश्ते में नजर में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह रिश्ता धीरे धीरे टूट जाता है, चाहे उसे कितनी खूबसूरती से बांधा गया हो। एक बार एक युवक जल्दी से जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता था। वह एक प्रसिद्ध संत के पास गया और उनसे उपाय पूछा। युवक ने कहा, गुरुजी, मैं जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहता हूं, लेकिन मैं छोटे या निस्तर से शुरुआत नहीं कर सकता। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पर पहले तुम बगीचे में जाओ और वहां से सबसे सुंदर गुलाब का फूल चुनकर मेरे पास लाओ। ध्यान रखना, एक बार जिस फूल को छोड़ दोगे उसे वापस नहीं चुन सकते। यह जीवन का बड़ा सबक है। हमें हर विकल्प और अवसर का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्हें छोड़ने के बाद वापस पाना मुश्किल हो सकता है। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार कर्म कराती है और उसके परिणाम भी देती है। श्रेष्ठ पुरुष का आचरण आदर्श बनता है और सामान्य लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। इसीलिए हमें अपने कर्म और आचरण पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी ही, लेकिन जो इनसे लड़कर आगे बढ़ता है। रिश्तों को जोड़कर रखना एक कला है और उसे निभाने के लिए छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। रोज कुछ अच्छा याद करो और बुरी बातों को भूल जाओ। यही एक उसूल है जो रिश्तों को मजबूत बनाए रखता है। कितनी अजीब विडंबना है, जिनके पास रिश्ते नहीं होते वे उनकी तड़प में रहते हैं, और जिनके पास रिश्ते होते हैं वे अक्सर झगड़ते रहते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। कभी अपनी बात कहना पड़ता है और कभी दूसरों की बात सुननी पड़ती है। हर रिश्ते में विश्वास होना जरूरी है और जुबान पर मिठास भी। यही जिंदगी को जीने का सही तरीका है। ना खुद उदास रहो और ना ही किसी और को उदास रहने दो। किसी का हाथ थामना काफी नहीं, उसे थामे रखना सबसे जरूरी होता है। अगर तुम खुद को मुझे समर्पित कर दोगे तो मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जिसकी तुम्हें कमी है, और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसकी मैं स्वयं रक्षा करूंगा। जब तुम मुझसे निस्वार्थ प्रेम करोगे तब तुम केवल मेरे हो जाओगे और अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय हमेशा सही दिशा दिखाता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय भटका है। इंसान इसलिए दुखी नहीं होता कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी होता है क्योंकि वह अपने भीतर के सत्य को अनदेखा करता है। हम अक्सर अपने दुख दूसरों से नहीं कह पाते और समय हमें सबकी असलियत दिखा देता है। हम सबको अपना समझते थे, लेकिन सच यही है कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा नहीं होता। रिश्ते संभालना चाहिए, क्योंकि तस्वीरें तो हर कोई संभाल लेता। मन में नाराजगी हो सकती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी से खफा हो। जीवन उम्र चाहे जो भी हो, हर दिन कुछ नया सिखाता है। अगर किसी के साथ रहो तो वफादार बनकर रहो। धोखा देना गिरा हुआ काम है। कभी कभी अपनों का ही ऐसा तमाशा बन जाता है कि वे अपना कहलाने लायक भी नहीं रहते। शब्दों के प्रहार से अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं। अगर रिश्ते सच्चे नहीं हैं तो अलविदा कहना ही बेहतर है। समय के साथ यह समझ में आता है कि शायद कुछ लोगों से मिलना ही नहीं चाहिए था। आधे रिश्ते तो बस इसलिए निभाए जा रहे हैं क्योंकि काम पड़ सकता है। इंसान की असली पहचान उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। रोना कमजोरी की निशानी नहीं है। रो रो कर टूटने वाला इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। इंसान गलतियों से उतना दुखी नहीं होता जितना कि बार बार उन्हीं गलतियों को सोचकर होता है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए बीती हुई गलतियों को छोड़ना आवश्यक है।
कभी किसी से यह कहना छोड़ दो कि तुम मुझसे बात करो, क्योंकि जब इंसान के आंसुओं का कोई मोल नहीं समझता तब वह और अकेला महसूस करता है। असली जीवन के संबंधों की गहराई को समझाते हुए सुकून वहां नहीं है जहां धन मिलता है, सुकून वहां है जहां मन को शांति मिलती है। आत्मा की शांति धन से नहीं बल्कि अपने कर्म और संतोष से प्राप्त होती है। अगर कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि आजकल लोग केवल गिरे हुए पैसे उठाते हैं। इंसान नहीं, खुद की ताकत और सामर्थ्य पर विश्वास रखो, क्योंकि यह संसार तुम्हारे संघर्षों में तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसलिए अपनी मदद खुद करो। वे रिश्ते जिनमें किसी तीसरे व्यक्ति के आने से दरार आ जाए, उनका कोई मोल नहीं है। सच्चे रिश्ते वही हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। भगवान ने भी कहा है कि त्याग और प्रेम का मार्ग कठिन होता है, लेकिन वही रिश्ते सबसे स्थायी होते हैं। रिश्तों के बाजार में वह इंसान अकेला पड़ जाता है जो दिल का साफ होता है। सच्चाई और निष्कपट आज के समय में दुर्लभ है, फिर भी यह मूल्य सबसे बड़े हैं। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जीवन के उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे, लेकिन वह व्यक्ति सबसे मजबूत होता है जो उतार के समय अडिग रहता है और चढ़ाव के समय विनम्र। जीवन व्यर्थ है यदि आप इसे अपनी चिंता में बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन जीवन श्रेष्ठ है जब आप इसे समाज की भलाई में लगा रहे हैं। जो व्यक्ति खुद को शांत रखना जानता है वह कभी भी सुखों से वंचित नहीं रहता। सफलता की ओर बढ़ने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आपकी दिशा सही हो, अन्यथा आप सफलता के करीब जाने की बजाय उससे दूर चले जाएंगे। खुद को शांत रखने के लिए सबसे पहले अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। सफलता पाने की उत्सुकता होनी चाहिए, लेकिन हड़बड़ी नहीं, क्योंकि हड़बड़ी में ही सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन वे असंभव को भी संभव बना देते हैं। एक सफल व्यक्ति हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहता है, जबकि असफल व्यक्ति नई चीजें सीखने से डरता है। जीवन में सीखते रहना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। भक्तों की कई श्रेणियां होती हैं, परंतु जो भगवान पर संपूर्ण विश्वास और समर्पण करता है वह सच्चा भक्त होता है। जब द्रौपदी ने सब सहारे छोड़कर अनन्य भाव से भगवान को पुकारा, तभी प्रभु ने उसकी लाज बचाई। गजेंद्र भी जब तक अपने बल पर लड़ता रहा तब तक वह संघर्ष करता रहा, परंतु जब उसने भगवान को पुकारा तभी उसे मुक्ति मिली। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को जानने की इच्छा रखता है वही जिज्ञासु भक्त कहलाता है। स्वप्न और लक्ष्य एक जैसे लग सकते हैं, दोनों की कल्पना की जाती है और दोनों को पाना चाहते हैं, परंतु स्वप्न के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, जबकि लक्ष्य के लिए बिना नींद के परिश्रम। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाए। मैं सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता हूं। मेरे लिए कोई कम या अधिक प्रिय नहीं है, परंतु जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से मेरी आराधना करता है वह मुझ में वास करता है और मैं उसके जीवन में उपस्थित होता हूं। रिश्ते ताकत या जोर से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। पकड़ी हुई उंगलियां भी कभी छूट जाती हैं, लेकिन जो दिल से जुड़े होते हैं वे हमेशा जुड़े रहते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा चेहरा कुछ मिनटों में बन सकता है, लेकिन एक अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। चाहे लिबास कितना भी कीमती क्यों ना हो, वह घटिया किरदार को छिपा नहीं सकता। दुनिया को खुश करने के लिए खुद को तोड़कर भी रख दो, फिर भी यह दुनिया आपसे संतुष्ट नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी आदतें होती हैं, कभी बुझी राख को भड़का देती हैं और कभी जलते हुए चिराग को बुझा देती हैं। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपनी सोच को बुलंद रखो, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिरा देती है। आप जिस पर ध्यान देंगे वही चीज आपके जीवन में बढ़ेगी। दुख पर ध्यान दोगे तो दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी हो जाओगे। यही प्रकृति का नियम है। हृदय से दिया गया प्रेम और स्नेह किसी भी चीज से ज्यादा मूल्यवान होता है, और मन से कही गई बातें शब्दों से अधिक गहरी होती हैं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है वह तुम्हारी चिंता तुमसे अधिक करता है। संबंधों को केवल समय नहीं बल्कि समझ की भी जरूरत होती है। जीवन की सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय के साथ सब बदलता है और एक उम्र के बाद यह सच्चाई सभी को समझ में आ जाती है।
जो लोग आपके साथ होते हैं वे तब तक आपके हैं जब तक आप उनके काम के हैं। जिस दिन आप उनके लिए उपयोगी नहीं रहेंगे या आपसे कोई गलती हो जाएगी, उस दिन वे आपकी सारी अच्छाइयों को भूलकर आपको आपकी औकात दिखा देंगे। आजकल लोग दिल से दिए हुए सच्चे प्रेम की कद्र नहीं करते, बल्कि दिखावे और चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, बल्कि वे इतने आत्मनिर्भर होते हैं कि हर काम अकेले ही कर सकते हैं। जिन इंसानों को भगवान खास बनाना चाहते हैं उन्हें कई बार असफलताओं और मुसीबतों से गुजरना पड़ता है ताकि वे और भी मजबूत और विशेष बन सके। परिस्थितियां हमें केवल दुख नहीं देती, वे ज्ञान भी देती हैं। इंसान की असली पहचान वक्त आने पर होती है। हर मीठी बात और सहानुभूति सच्ची नहीं होती, इसलिए अपनी समस्याएं हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि बहुत से लोग केवल दिखावा करते हैं और वक्त आने पर उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। जीवन में खुशियों की तलाश खुद करनी पड़ती है, क्योंकि दुख पहुंचाना तो कोई भी कर सकता है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर उसे बहुत कसकर पकड़ोगे तो वह टूट जाएगा, अगर हल्के में लोगे तो वह उड़ जाएगा, लेकिन अगर उसे प्यार से थामोगे तो वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यहां तक कि सीमेंट से भी सीख मिलती है, सब कुछ साथ मिलाने से मजबूती आती है। दुनिया को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का अपना अलग ही मजा है, ना किसी की जरूरत और ना किसी की सफाई देनी पड़ती है। सफाई वहीं दी जानी चाहिए जहां उसे सुनने की काबिलियत हो। मेहनत वह चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजों को भी खोल देती है। गिरते पत्तों से भी सीख लो, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध का जवाब हमेशा प्यार से दो और बुराई का जवाब अच्छाई से। जैसे गंदा पानी स्वास्थ्य को खराब करता है, वैसे ही गंदे विचार जीवन को नष्ट कर देते हैं। अपने अहंकार को हमेशा जेब में रखना, क्योंकि लोग दिल से झुकते हैं। अहंकार से नहीं, वक्त के साथ सुंदरता नहीं, बल्कि मर्यादा और सम आकर्षित करते हैं। जीवन में 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखो। वह लिखो जिस पर गर्व से हस्ताक्षर कर सको, वह सोचो जिसे बिना झिझक कह सको, और वह बोलो जिसका जवाब सुनने के लिए तैयार हो। झूठे वादों और झूठे लोगों से दूर रहना सीखो। जीवन में जो भी हो रहा है वह अच्छे के लिए ही होता है। हमें बस खुद को भगवान पर छोड़ देना चाहिए और अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। अपने परिवार के साथ रहो, क्योंकि सुख साझा करने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। अपने कर्तव्य के मार्ग से कभी मत भटकना, चाहे समय कैसा भी हो। जीवन में असली शांति तब मिलती है जब तुम खुद से उम्मीद रखना सीखते हो, दूसरों से। जब तुम बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाते हो तब दुख और तकलीफें बढ़ जाती हैं। अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को हमेशा प्राथमिकता दो, क्योंकि यही तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगा। दूसरों की परवाह उतनी ही करो जितनी जरूरी हो, वरना तुम्हारे ही दिल को चोट पहुंचती रहेगी। जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करोगे तभी लोग तुम्हें तकलीफ देना बंद करेंगे। जीवन की यह सच्चाई है कि हर इंसान को ठोकरें खानी पड़ती हैं, लेकिन वे ठोकरें तुम्हें मजबूत बनाती हैं। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें आगे बढ़ने की सीख देता है। जब तुम अपने रास्ते पर चलना शुरू करोगे और दूसरों की बातों से प्रभावित होना बंद करोगे, तभी तुम्हें सच्चा सुख और संतोष मिलेगा। सफलता का मार्ग तभी सरल होता है जब तुम अपनी शब्दों की ताकत को समझते हो। बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते, इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो, ताकि तुम्हारी बातें दूसरों के दिलों को छू सके और रिश्तों में मिठास बनी रहे। याद रखो, हर हालात में धैर्य और संयम से काम लेना ही तुम्हें सबसे अलग और खास बनाएगा। जीवन में सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब तुम अपनी सीमाओं को पहचानते हो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हो। अगर तुम दूसरों की जरूरत से ज्यादा परवाह करोगे तो यह सिर्फ तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाएगा। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और याद रखो कि तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। जो लोग सच्चे होते हैं वे तुम्हें कभी गिरने नहीं देते। इसीलिए अपने सच्चे साथियों की पहचान करो और उन लोगों से दूर रहो जो सिर्फ तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। हर मुश्किल घड़ी तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है, और जब तुम उन मुश्किलों का सामना करते हो तभी तुम खुद को और ज्यादा मजबूत पाते हो।
सुकून की जिंदगी जीना है तो खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि कल की परेशानियों का हल आज की चिंता से नहीं बल्कि तुम्हारे दृढ़ निश्चय से मिलेगा। जितना तुम खुद पर भरोसा करोगे उतना ही जीवन में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही बेचैन मन से किसी समस्या का हल नहीं मिलेगा। इसीलिए शांत रहो और देखो, तुम्हें अपनी हर परेशानी का हल मिल जाएगा। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब तुम उसका साथ हमेशा निभा सको। जीवन में जो कुछ तुम्हें मिल रहा है उसे स्वीकार करो और कृतज्ञ रहो। शांत और स्थिर मन से ही जीवन की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। शांति पाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है एक शांत दिमाग, और शांत दिमाग पाने का सबसे अच्छा तरीका है किसी भी बात को दिल पर ना लेना। जीवन में हर परेशानी का हल होता है और उस हल की मौजूदगी का नाम है उम्मीद, हौसला और रुतबा बना रखो। क्योंकि जीवन में अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहते हैं। कभी कभी जीवन में सुकून के लिए दवा की नहीं बल्कि किसी के सहारे की आवश्यकता होती है। जब किसी के बुरे वक्त में तुम उसका हाथ थाम हो, उसे हिम्मत देते हो और कहते हो मैं हूं, तो यह उसके लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। भगवान यह भी समझाते हैं, मनुष्य दुखी नहीं होता क्योंकि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि वह दुखी होता है क्योंकि वह ईश्वर की बात नहीं मानता। समय आने पर हर किसी को मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह दुख का कारण बनती है। प्रेम इस संसार का मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां उन्हें जोड़ती हैं, जबकि अनियमित दूरियां उन्हें तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की तरह होता है, यह हमेशा सतह पर रहता है। चिंता किए बगैर निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। भावनाएं समय से भी ज्यादा महंगी होती हैं, इसलिए इन्हें जिस पर भी खर्च करो सोच समझ कर करना। जब समुद्र में पानी नहीं रहता तो चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करना होता है। जो व्यक्ति हारने के डर से आगे नहीं बढ़ता वह कभी सफल नहीं हो सकता। जीवन में जब भी किसी चीज से डर लगे तो उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उस पर हमला करके समाप्त करना चाहिए। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है। उजाले की ओर बढ़ना और दूसरों को रोशनी देना ही जीवन का सच्चा मार्ग है। प्रकृति हमें सिखाती है कि हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। समय बताने वाले बहुत मिलते हैं, परंतु समय पर साथ देने वाले बहुत कम। अपनी किस्मत को दोष मत दो, क्योंकि तुम इंसान के रूप में जन्मे हो। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी किस्मत है। मनुष्य को यह गलत फहमी होती है कि भाग्य ही सब कुछ है, परंतु भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती। यह केवल मनुष्य की मानसिकता है। अगर कोई सोचता है कि सिर्फ सोचने भर से कार्य सफल हो जाएंगे, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। शेर को भी अपना शिकार खुद करना पड़ता है। भाग्य तभी प्रकट होता है जब मनुष्य कर्म करता है। यदि वह कर्म नहीं करता तो वही भाग्य अभिशाप बन जाता है कि हर इंसान की जिंदगी में बार बार कोई नहीं आता। इसलिए जो लोग आपके पास हैं उनकी कदर करो। मजबूरियां देर रात तक जगाए रखती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। इंसान अक्सर अपने अनुभव और हालात से हार जाता है, लेकिन यही उसकी असली परीक्षा होती है। रिश्तों में फासला रखना सीखो, क्योंकि ज्यादा नजदीकियां अक्सर दर्द दे जाती हैं। जिंदगी भर सुख कमाने की कोशिश में पता भी नहीं चलता कि कब उम्र खिड़की से निकल गई। कदर उन लोगों की करो जो खुद को आपके लिए खर्च करते हैं। ये लोग नसीब से मिलते हैं, दुकानों में नहीं। कि लगाव और घाव जब एक ही व्यक्ति से मिलते हैं तो दूरियां बेहतर हो जाती हैं। कोई भी तुमसे तुम्हारी खुशियां नहीं छीन सकता जब तक तुम खुद अपनी खुशियां दूसरों पर ना लुटाओ। समय अमूल्य है, केवल सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। अभी से कार्य शुरू करो और उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारे जीवन में सच्चे रहना चाहते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है।
अनमोल होते हैं। वे आंसू जो दिल से बहते हैं, परंतु ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भागना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक समय है। जब भरोसा उठ जाता है तो उसे दोबारा पाना मुश्किल होता है। जो तुम्हारे आंसुओं की वजह बने वह कभी तुम्हारा सच्चा नहीं हो सकता। मृत्यु तो निश्चित है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यही प्रकृति का नियम है। तुम्हारा मूल्य इस बात से नहीं तो होता कि तुम क्या हो, बल्कि इस बात से तय होता है कि तुम अपने आप को क्या बना सकते हो। जो व्यक्ति केवल गलतियों और कमियों पर ध्यान देता है वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे शरीर को छोड़कर केवल जख्मों पर बैठती है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो हमेशा इस बात को याद रखो कि पांव फिसल जाए पर जुबान कभी फिसलने ना दो। आपने चुंबक को देखा है, कैसे वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसकी प्रकृति में ही आकर्षण है। इसी प्रकार हमारे भीतर भी विचारों का एक चुंबक होता है जो सदा अपने जैसे विचारों को ही आकर्षित करता है। हम जो बोलते हैं वही करते हैं और जैसा सोचते हैं वैसा ही परिणाम पाते हैं। कोई साधु जब ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर प्राप्त होता है, क्योंकि फल हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम सकारात्मक विचार रखेंगे तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में अग्रसर होगा। जैसे एक राजा के 3 पुत्र थे जो अपने कार्यों और सोच के अनुसार अपना भविष्य बनाते थे, वैसे ही हम भी अपने कर्मों के आधार पर जीवन की दिशा तय करते हैं। इस दुनिया में यकीन पल भर की मुलाकातों पर टिका होता है और जब जरूरत नहीं होती तो लोग सालों के रिश्ते भी भूल जाते हैं, लेकिन जो दिल से जुड़े होते हैं वे हमेशा याद आते हैं। भूलना या भुलाना सिर्फ दिलों का वहम है। जीवन में एक ऐसा मुकाम आता है जहां यह याद नहीं रहता कि क्या भूलना है, बल्कि सिर्फ यही याद रहता है कि क्या बचाना है। 2 चीजें ऐसी हैं जिन्हें भूलना बहुत मुश्किल है, एक घाव और दूसरा किसी से लगाव। अगर खुश रहना है तो पहले उन लोगों को भूलना सीखो जो तुम्हें भूल चुके हैं। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा वह गुजर जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा दिल में रह जाते हैं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं और उन घावों को भरने के लिए समय और सहन शक्ति की जरूरत होती है। हम जब बोलते हैं तो हम वही जानते हैं जो हम जानते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो कुछ नया सीखते हैं। सबसे बेहतरीन नजर वह होती है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है पर आंखें कभी कभी ही सच्चाई देखती हैं। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम सिर्फ धोखा ही होता है। हमेशा उनके कर्जदार रहो जो तुम्हारे लिए खुद का वक्त नहीं देखते, और उनके वफादार रहो जो व्यस्त होते हुए भी तुम्हारे लिए वक्त निकालते हैं। सुख पाने के 4 में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है वही सच्चे अर्थों में अपने जीवन को खो देता है। पैसे, रिश्ते, सेहत, इन तीनों का संतुलन बनाए रखना ही असली सुख है। कभी भी किसी के सामने इतना मत झुको कि वह इसे तुम्हारी मजबूरी समझने लगे। अगर कोई तुम्हें परख रहा है तो इसे बुरा मत मानो, क्योंकि परखा जाना भी किसी हद तक जरूरी होता है। शहद की तलाश में अगर मधुमक्खियों का डंक सहन करना पड़े तो यह स्वाभाविक है। जिंदगी में ख्वाब, ख्वाहिशें और लोग जितने कम हो उतनी ही सादगी और सुकून होता है। अपने अहम को थोड़ा झुकाकर चलना सीखो, क्योंकि हर कोई अपने से बढ़कर नहीं होता। जो तुम्हारी कीमत नहीं समझ सकता उसे समझाने से तुम्हारी कीमत कम हो जाती है। ज्यादा सोचने से खुशी छिन जाती है। इस दुनिया की कृत्रिम बहुत वास्तविक है, लेकिन अपने घर में अपनों का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही असली फर्क पैदा करता है। जीवन का रंग तभी खूबसूरत होता है जब रिश्तों का दीवार पर एशियन पेंट जैसा स्थायित्व हो। वक्त बदलता है, लेकिन एहसास और नजरिया ही वह चीजें हैं जो हमें सच्चा जीवन जीना सिखाती हैं। बिना किसी जरूरत के भी दूसरों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। जीवन में ना तो किसी को ज्यादा गर्म चाहिए और ना ही ठंडा। संतुलन ही सुखी जीवन का मूल है। मैंने खुद भी उन हालातों का सामना किया है जहां आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं था, सिवाय मेरे खुद के। इस सार में सबसे पहले सम्मान खुद का करना जरूरी है, क्योंकि यह दुनिया मौसम बदलते ही
सूर्य को भी दोष देती है। जब भी तुम्हारा मन टूटे तो अकेले में अपने आंसू बहा लेना, क्योंकि इस दुनिया को तुम्हारी तकलीफों का तमाशा बनाने में महारत हासिल है। दुख तो हर किसी के हिस्से में आते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें दुनिया के सामने जाहिर कर देता है और कोई दिल में छुपा लेता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ तुम चाहे जितना भी अच्छा बर्ताव करो, फिर भी उन्हें तुमसे शिकायत ही रहती है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम्हारी खुशी सिर्फ तुम्हारे लिए ना हो, बल्कि वह दूसरों की खुशी का कारण बने। सबसे खुश वही इंसान है जो अपनी खुशियों से ज्यादा दूसरों की खुशियों को बढ़ाने का प्रयास करता है। खुश रहना हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है, ना कि बाहरी परिस्थितियों पर। इसीलिए जीवन में आपकी वजह से कितने लोग मुस्कुराते हैं, यह बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना दुख ना सुख। जिस तरह रात के बाद दिन का आना तय है, उसी प्रकार जीवन में कठिनाइयों के बाद सुख का आना भी निश्चित है। हमें सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना है। बिना परिणाम की चिंता किए भरोसा रखो कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि कठिन समय भी एक दिन गुजर ही जाता है। जीवन की यात्रा में हर कदम मायने रखता है। मंजिल की ओर बढ़ते रहो, चाहे राह में कितनी ही अड़चन क्यों ना आए। लोगों के बदलने और रिश्तों के बिखरने से घबराओ मत। जैसे टूटे हुए पत्ते रंग बदलते हैं, वैसे ही इंसान भी परिस्थितियों के साथ बदलते हैं। दुनिया अब जरूरतों से घिरी हुई है और बिना स्वार्थ के कोई किसी को याद नहीं करता। यह समझो कि सच्चे रिश्ते वे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़े रहते हैं। अगर टूटते हो तो खुद को फिर से उठाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं या कहते हैं। अहमियत इस बात की है कि तुम अपने आप में कितनी मजबूती बनाए रखते हो। टूटे हुए इंसान भी एक दिन नई उड़ान भरते हैं। बस अपने विश्वास को मत खोने देना। जीवन में हर परिस्थिति को सहन करो और उसे अपनी ताकत बनाओ। लक्ष्य को पाने के लिए पूरी निष्ठा से मेहनत करो। सफलता की राह लंबी हो सकती है, लेकिन हर कदम तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जाता है। अपनी असफलताओं से घबराओ मत, क्योंकि हर असफलता में सीख छिपी होती है। अपनी मुस्कान को कभी मत खोना, क्योंकि यह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद की किरण बनती है। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होगा, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। मुस्कुराओ, क्योंकि यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जिनके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी वे हमेशा असंतुष्ट दिखते हैं, और दूसरे वे जिनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वे अपने प्रभु का नाम लेते हैं। और हमेशा जीवन में जब आप सफलता की ओर बढ़ रहे होते हैं, तब आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से होगी जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। उनके शब्द आपके आत्मविश्वास को डगमगा सकते हैं, लेकिन आपको उन बातों को नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल जाओ, जो आज है उसे पूरी तरह जियो। भविष्य खुद चलकर आएगा, बस कोशिश करते रहो। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संभाल सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। कभी यह सोचकर मत रुकना कि लोग क्या कहेंगे। लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। वही करो जो तुम्हारे लिए सही हो, उचित हो और जो तुम्हें खुश रखे। यह जीवन तुम्हारा है, किसी और का नहीं। दूसरों का ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन अपना ख्याल रखना उससे भी जरूरी है। मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। याद रखो, कुछ लोग तुम्हारे लिए बुरे हो सकते हैं, लेकिन वही लोग किसी और के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। चाहे आज तुम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो या आज तुम अत्यधिक प्रसन्न हो, यह समय भी बीत जाएगा। जीवन का यह सत्य है कि समय स्थिर नहीं रहता। इसलिए उन लोगों की परवाह मत करो जिनका विश्वास समय के साथ बदल जाए। सच्चे संबंधों की पहचान यह है कि जब तुम्हारा समय बदले, उनका विश्वास तब भी तुम्हारे साथ बना रहे। रिश्ते मजबूर नहीं बल्कि मजबूत होने चाहिए। कभी किसी के दुख से खुश मत हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि भविष्य में तुम्हारे साथ क्या होगा। जीवन में कुछ रिश्ते समाप्त हो जाते हैं और इसका कारण हर बार गलतियां नहीं होती। सत्य का चुनाव, चाहे क्रोध में ही क्यों ना हो, हमेशा सही होना चाहिए। यदि लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, तो यह उनकी समस्या है।
तुम्हारी नहीं। तुम आईना हो और आईना वही दिखाता है जो सच होता है। चिंता उन्हीं को करनी चाहिए जिनका चेहरा धुंधला है, तुम्हें नहीं। जब भी कोई कार्य करो उसे पूरे मन और आत्मा से करो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। सत्य का स्वभाव ऐसा है कि वह असत्य के सागर में भी अपनी जगह बनाए रखता है। जैसे पानी में तेल की बूंद तैरती है, कभी भी आनंद में बहे, ना क्रोध में उत्तर ना दो और दुख के क्षणों में निर्णय मत लो। जो व्यक्ति लाखों बातें जानता हो परंतु स्वयं को ना समझ सके, वह अज्ञानी ही कहलाता है। हर व्यक्ति का जीवन अनुभव अलग होता है, इसीलिए हमें दूसरों के सफर का सम्मान करना चाहिए। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, परंतु शब्द आत्मा को भी आहत कर देते हैं। इसीलिए अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कटु शब्दों से किसी का दिल तोड़ने से बेहतर है स्नेह और समझदारी से बात करना, जिससे दोनों पक्षों को लाभ होता है। जो व्यक्ति स्वयं को परमात्मा से अलग नहीं मानता और शरीर को अपनी पहचान नहीं समझता, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो लोग तुम्हारे साथ समय पर खड़े रहते हैं, उनकी कद्र समय से भी अधिक होनी चाहिए। अगर तुम चुप रहकर सहन करते हो तो लोग तुम्हें महान समझते हैं, और जब तुम सत्य बोलते हो तो लोग तुम्हें बुरा कहते हैं। समय जब न्याय करता है तो उसे गवाहों की आवश्यकता नहीं होती। माफी मांगने वाला हमेशा गलत नहीं होता। कई बार लोग रिश्ते बचाने के लिए झुकते हैं। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और पूरी हो जाती है तो अहंकार। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। तुमने स्वयं को कमजोर मान रखा है, परंतु तुम में असीम शक्ति है। इस सत्य को समझो और अपने आत्मबल को पहचानो। जबरदस्ती किसी से साथ मत मांगो। जब कोई खुद चलकर आपके पास आता है तो उसका अनुभव ही अलग होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन कोई भी आपको रुला नहीं सकेगा। झाड़ू तभी तक कचरा साफ करती है जब तक वह बंधी रहती है, और बंधन टूटने पर वह खुद कचरा बन जाती है। इसलिए अपनों के साथ बंधे रहो और अपने काम को पूर्ण समर्पण के साथ करते रहो। हर किसी को अपने कर्म याद रहते हैं, और गंगा किनारे यूं ही भीड़ नहीं रहती। जो चीज आसानी से समझ में आ जाए उसे कहानी कहते हैं, और जो नहीं समझ आए उसे जिंदगी जुबान सबके पास होती है। मगर फर्क यह है कि कुछ लोग बातें करते हैं और कुछ बकवास। अपने लक्ष्य को सबसे अधिक महत्व दो। समय की कदर करना सीखो और हार जीत से परे तक प्रयास करते रहो। लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। ताकत, सत्ता और जवानी की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, इसलिए हमेशा विनम्र रहो। ईश्वर सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। जैसे मार्ग पर हम चलते हैं, वैसी ही मंजिल हमें मिलती है। जब गुनाह करो तो यह जरूर याद रखना कि वह लौट कर जरूर आएगा। अकेले होने का मतलब यह नहीं कि तुम किसी के लिए झुको या मतलब के खातिर पैर पकड़ो। ना मोहब्बत और ना दोस्ती के लिए किसी से झुकने की जरूरत है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए खुद को जमाने की बेरुखी के लिए मत दुखाओ। वक्त के साथ चलो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। लोहा नरम होकर औजार बनता है, सोना नरम होकर जेवर बनता है, और मिट्टी नरम होकर खेत बनती है। इसी तरह इंसान को भी अपने स्वभाव में लचीलापन रखना चाहिए, ताकि वह अपने जीवन में उपयोगी और सफल बन सके। अगर आज के समय का सही इस्तेमाल नहीं किया तो कल रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आज का वक्त ही सबसे कीमती है, इसे उपयोग करके आगे बढ़ो और बड़ा नाम कमाओ, ताकि कल अफसोस ना हो। खुशी और सफलता की ओर हर पल का इंतजार रहेगा, और जो पास नहीं हुआ वह भी अनुभव के रूप में तुम्हारे साथ रहेगा। रोने का क्या फायदा जब सब कुछ अपने हाथों से खोकर दिल पर बोझ का एहसास हो। जहां कोशिशें बड़ी होती हैं वहां नसीब भी झुक जाता है। कड़ी मेहनत से किस्मत भी पलटी जा सकती है। जब माथे का पसी सना मेहनत का प्रतीक बन जाए, जीतने के लिए पैदा हुए हो, इसलिए खेल का हिस्सा बनो। केवल दर्शक नहीं, डरने से कुछ नहीं होता, करने से सब कुछ होता है। जो लोग डरकर कदम पीछे खींचते हैं वे अंत में पछतावे के साथ जीते हैं। अपनी सफलता के पीछे इतना समय और ऊर्जा लगा दो कि दूसरों की आलोचनाओं और बातों पर ध्यान देने का समय ही न मिले। एक दिन सब कुछ जीतने के बाद भी मौत से हार जाना तय है, इसीलिए इतना आगे का मत सोचो कि आज का मजा भी ना ले पाओ। जो लोग आपके मतलब से काम नहीं आया, उनके लिए आप हमेशा मतलबी बन जाते हो। विपत्ति से बड़ा अनुभव सिखाने वाला विद्यालय ना कभी खुला है और ना कभी खुलेगा।
कितनी अजीब बात है कि है का था हो जाना कितना डरावना होता है। जब तक जीवन है प्रेम से रहो, क्योंकि उसके बाद तो केवल फेम में ही रहना है। जब गलत लोगों की जीत तय हो जाती है तो इसका कारण अक्सर यह होता है कि उन्हें अपनी गलतियां नजर नहीं आती। आज का इंसान इसीलिए परेशान है क्योंकि रिश्तों में जो गर्मी और स्नेह होना चाहिए वह उसके दिमाग में लड़ाई का रूप ले लेती है। वक्त से लड़ो और अपनी तकदीर खुद बदलो। परिश्रम इतना करो कि हाथों की लकीर भी बदल जाए। दौलत होने पर आदमी खुद को भूल जाता है और दौलत ना होने पर लोग उसे भूल जाते हैं। आंखों में पानी और होठों पर चिंगारी रखो, क्योंकि जिंदा रहने के लिए तरकीबें जरूरी हैं। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। जीवन का हर दिन एक नया अवसर है, इसे मत खोना। जो लोग झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं, उन्हें सच्चाई दिखाने पर भी वे उसे महसूस नहीं कर पाते। अगर तुमने अपना कष्ट व्यक्त किया और सामने वाले ने उसे नहीं समझा, तो जान लो कि तुमने अपने कष्ट को गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त कर दिया। जीवन में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन शिकायत मत करो, क्योंकि भगवान सबसे कठिन